हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग मस्त होगे, बिंदास होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज सर्किल में हम लोग आगे क्लास 11th में सीखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल। जब उस सर्किल के डायमीटर हो और उस डायमीटर के दोनों इंड का कोऑर्डिनेट पता हो, यानी कि आपको निकालना क्या इसमें। देखते हैं, अगर इसमें हम ऐसे कहें कि मानते हैं कि कोई एक सर्किल है, ठीक है, कोई एक सर्किल है। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है। देखो, यहाँ कोई सर्किल है ए बी, मतलब ये कोई सर्किल है और ए बी इसका डायमीटर है, ठीक है। देखो, मैंने बोला कि अगर इस सर्किल के डायमीटर का कोऑर्डिनेट पता हो, चलो मानते हैं कोऑर्डिनेट हो x1 y1 और यह आपका कोऑर्डिनेट हो h2 y2। देखो अच्छा, मैंने बोला कि मुझे फाइंड करना है कि अब इस सर्किल का इक्वेशन जिसमें इस सर्किल के डायमीटर के दोनों इंड का कोऑर्डिनेट पता हो, ठीक है। तो कैसे होता है, तो देखो हम इसमें एक सपोज करते हैं, लेट अ पॉइंट लेट अ पॉइंट P ऑन सर्किल। देखो मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि इसमें कहीं कोई मेरा पॉइंट P इस सर्किल के सरकमफ्रेंस पे है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ज्वाइन, लिखेंगे ज्वाइन AP एंड BP। मैंने A को P से ज्वाइन किया और B को भी P से मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। चलो बच्चे, अच्छा और देखो इसमें एक चीज और हम सपोज करते हैं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P इजकल टू एक्स वाई। मैंने क्या सपोज कर लिया कि जो P है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई, ठीक है। अगर हम इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई सपोज कर लिए, तो देखो बच्चे ना, मुझे इसी इक्वेशन का सर्किल फाइंड करना है, सॉरी इसी सर्किल का मुझे इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखो ये आपका होता है इक्वेशन, जो आपका होता है यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्किल। जो इस फिगर से इक्वेशन ऑफ सर्किल होगा वो आपका हो जाएगा x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एच टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इजकल टू जीरो, ठीक है। यही आपका होता है इक्वेशन ऑफ सर्किल, यही आपका क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्किल। और मुझे इसी को प्रूव करना है, ठीक है, मुझे इसी को क्या करना है, प्रूव करना है कि इस सर्किल का इक्वेशन इतना होता है। आप इसको फार्मूले के भी तौर पे यूज कर सकते हो। चलो देखते हैं प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ, देखो प्रूफ, ठीक है। देखो ना, प्रूफ तो आता नहीं है, बस इस पे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थोड़ा आप इसको प्रूफ जान लो। तो बच्चे थोड़ा आप बताओ, यह आपको सर्किल दिखाई दे रहा है, डायमीटर है, और डायमीटर इस सर्किल के इस सर्कमफ्रेंस पे यहाँ पे कोई एंगल बना रहा है। तो आप क्लास 10th में क्या सीखे हो, ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री होगा तो क्या लिखेंगे, बाई फिगर मेरा AP परपेंडिकुलर ऑन BP होगा। तो जब आपका AP BP पे परपेंडिकुलर है, तो बच्चे आप बताओ, आपका AP एक लाइन हुआ और इस लाइन का दो कोऑर्डिनेट A और P मुझे मिला हुआ है। तो हम अगर इस लाइन AP का स्लोप निकाल लें, यानी कि निकालेंगे यहां से स्लोप ऑफ AP, स्लोप ऑफ AP, तो क्या होता है, होता है y माइनस वाई वन, मतलब y1 y2 माइनस वाई वन अपान h2 माइनस एक्स वन, ठीक है। तो देखो यहाँ से, देखो मुझे इसका AP का निकालना है, तो ये होगा x1 या y1 या h2 या y2, यानी कि h2 यानी x माइनस, सॉरी y ना, यानी कि y माइनस y1, ठीक है, अपान h2 कितना हो जाएगा, x माइनस x1, x माइनस x1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा स्लोप AB का, सॉरी लाइन AB का स्लोप। अब हम निकालते हैं सिमिलरली स्लोप ऑफ, क्या निकाल लेंगे, BP। तो देखो हम अगर इस BP का स्लोप फाइंड करेंगे तो सेम कहानी वहीं पे क्या होगा, y2 माइनस वाई वन अपान h2 माइनस x1। तो देखो BP का अगर फाइंड करेंगे तो ये होगा h2 y2, ये हो जाएगा x माइनस, सॉरी y है ना, पहले y आता है कोएफिशिएंट ऑफ y, तो ये हो जाएगा y, फिर क्या होगा y1 यानी कि y2, है ना भाई। अगर हम इसको h2 मतलब इसको देखो, हम अगर देखो BP ना फाइंड करना है तो x1 y1 ये होगा h2 y2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा y2 यानी y माइनस y2, फिर क्या होगा x2 माइनस x1 यानी h2 माइनस x1 यानी कि x माइनस x2, ठीक है। देखो तो यह मुझे मिल गया
बीपी का कोऑर्डिनेट मतलब स्लोप। बच्चे आप बताइए मुझे अगर आपको क्या पता है कि एपी बीपी पे परपेंडिकुलर है, तो अगर एपी बीपी पे परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का मल्टीप्लाई क्या होता है 1। तो हम क्या जानते हैं चलो इसको मानते हैं स्लोप m1, इसको मान लो m2। बच्चे आप बताओ दोनों लाइन क्या है परपेंडिकुलर है, तो अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप में क्या होता है फार्मूला होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से हम तो मुझे क्या मिलेगा m1 यानी कि y माइनस y1 अपान x माइनस x1, ठीक है। फिर m2 कितना है y माइनस y2 अपान x माइनस h2 बराबर -1, ठीक है। और जब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे देखो तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस h2 यानी यह मिल जाएगा मुझे यहाँ से y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, ठीक है। और इजकल टू देखो ना, अब हम इसका इसमें 1 -1 में कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -1, यहाँ लिखते हैं -1 इंटू ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस x1, फिर ये आपका कितना हो जाएगा x माइनस h2। जब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो -1 से करें मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा y माइनस y1, ठीक है। ये हो जाएगा y माइनस y2 बराबर माइनस x माइनस x1, ठीक है। ये होगा x माइनस h2, ठीक है। जब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा y माइनस y1, ठीक है। ये हो जाएगा y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 x माइनस h2 बराबर 0। और आपको यही इक्वेशन फाइंड करना था तो ऐसे हमने इक्वेशन उस सर्किल का फाइंड कर लिया जब उसके डायमीटर के दोनों एंड पता हो। तो देखो जब भी किसी सर्किल के डायमीटर का दोनों एंड पता हो तो उसका फाइनल इक्वेशन ही आता है। अब हम इसी पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक कि आपको इतना समझ में आया होगा, तब तक इसको नोट कीजिए। तो इस इक्वेशन पे देखते हैं एक दो क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन मेरा क्या कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज एंड पॉइंट ऑफ वन डायमीटर आर इतना। देखो यहाँ पे कह रहा है इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालना है, देखो चलो हम इसको फिगर के रूप में बता रहे हैं। मान लो आपको कोई सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, आपको इसका इक्वेशन निकालना है, जबकि बोल रहा है कि अगर इसके डायमीटर मानते हैं डायमीटर आपको क्या PQ हो, ठीक है। देखो ना, तो बोल रहा है हुज वन ऑफ द एंड ऑफ डायमीटर, यानी इस डायमीटर का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, इसका दिया है 3,2, ये दे दिया है 2,5, ठीक है। देखो मुझे इसी सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको क्या पता है, आपको पता है कि हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट मान लेते हैं P जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है XY, ठीक है। ऐसे इसको हम ज्वाइन करते थे, ठीक है। अच्छा बच्चे, तो देखो ना, हम इसमें सीधे हम फार्मूला का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे सिंस इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो बताओ बच्चों, आपको क्या पता है कि अगर किसी सर्किल के डायमीटर का एंड पॉइंट नोन हो तो वो जो उसका इक्वेशन आता है वो आता है यहाँ से, क्या आता है भाई, ये होता है y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 प्लस x माइनस x1 इंटू x माइनस h2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ से क्या मानेंगे, लेट अस सपोज ये हो जाएगा x1 कितना मेरा हो जाएगा, x1 मेरा हो जाएगा 3, y1 मेरा क्या हो जाएगा 2, h2 मेरा कितना हो जाएगा 2, y2 मेरा कितना हो जाएगा 5, ठीक है। देखो ना, अब हम इसी इक्वेशन नंबर 1 में इन सभी वैल्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे, मैंने पुट करेंगे। तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, y माइनस y1 कितना है 2, फिर कितना है y माइनस y2 यानी 5, फिर प्लस x माइनस x1 कितना है 3, और यह कितना हो जाएगा x माइनस h2 यानी कि 2 बराबर 0। बच्चे इसको सिम्प्लीफाई कर दो। देखो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, देखो इसको हम सीधे लगा रहे हैं, आप लोगों को मल्टीप्लाई करना आता है। तो वाई स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2y माइनस 5 प्लस 2 5 10, फिर इसका करेंगे इसमें x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5 प्लस 3 2 6 और 0, ठीक है। थोड़ा इसको लगाइए भैया, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर
प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस, माइनस 5y और फिर माइनस 2y माइनस 7y माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x और 10 और 6 कितना होता है, ये हो जाएगा 16 बराबर 0। बच्चे आपका यही हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्किल। या रुको थोड़ा इसको ऐसे भी लिख लो, एक्स स्क्वायर, देखो पहले x लिखो माइनस 5x, फिर प्लस वाई स्क्वायर लिखो, फिर माइनस 7y प्लस 16, यह भी आपका हो जाएगा आंसर। आई थिंक कि यह मतलब अगर किसी सर्किल का डायमीटर और उसका एंड पॉइंट हो तो आप लोग क्वेश्चन इस पे अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छा देखो ना, एक आपके लिए क्वेश्चन हम जो आपके आदर्श अग्रवाल में है उसमें कुछ क्वेश्चन लाए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि यह आपके एनसीईआरटी में नहीं है, यह आदर्श अग्रवाल में है। तो अगर क्वेश्चन मिल रहा है तो लगाइए, आप लोग सॉल्व कीजिए। ये दिया है 5 कामा 3 सॉरी माइनस 3, बी का दिया है 2 कामा माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ तो है क्वेश्चन नंबर 3, ये आप लोगों के लिए है, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। देखो इसको बनाते हैं, ये सर्किल है, इसका डायमीटर चलो यहाँ मान लेते हैं, ये मान लेते हैं P, ये मान लेते हैं Q। देखो तो इसका दिया है कोऑर्डिनेट P कामा Q और Q का दिया है R कामा S। तो देखो बच्चे ना, देखो आप इन दोनों क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करना है, बिल्कुल इसी रूल से। आई थिंक कि आप लोग सॉल्व कर लोगे और प्लीज कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा। और अगर आपको 1% भी मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, 1% भी, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।